तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th का। हमें ये चेक करना है कि जो ये टी स्क्वायर माइनस 3 है वो इसका जो है एक फैक्टर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब इसको चेक करेंगे कैसे, तो आप डिवाइड कर लीजिए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो आपका ये जो है फर्स्ट, यानी हम इसको जी एक्स कंसिडर कर सकते हैं और इसको पी एक्स कंसिडर कर सकते हैं। या देखिए टी में दिया गया है पॉलिनोमियल, तो आप इसको जी टी कंसिडर कर सकते हैं, इसको पी टी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में कॉमा देख सकते हैं आप। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो जी टी है वो पी टी का जो है फैक्टर है या नहीं है। तो अगर डिवाइड करने के बाद जो है आपका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका एक फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो कर लेते हैं फिर इसका डिवीज़न। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3, उसके बाद बाकी का बचा हुआ हिस्सा उतार लेते हैं। ये है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए भाई, करते हैं इसको डिवीज़न। तो t⁴ चाहिए, तो हम इसे सिंपल सा लिख सकते हैं यहाँ पे 2t²। क्या लिख सकते हैं? 2t²। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। अब आप यहाँ पर दे सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6t² आ जाएगा, वो भी माइनस का 6t²। अब यहाँ से खेल शुरू, इसके सिंबल बदल लीजिए माइनस, और ये आ जाएगा आपका प्लस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3t³ उतार लीजिए। ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक, अब हमें चाहिए t³, तो प्लस 3t से कर लेते हैं, तो t³ आ जाएगा माइनस 3 3 जा 9t, माइनस का 9t भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, माइनस और ये प्लस। तो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट और ये वाली चीज़ भी कैंसिल आउट, 4t² माइनस 12। अब देखिए हमें 4t² चाहिए, बस सिंपल सा है, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4t², 3 4 जा 12 और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सारी चीज़ कैंसिल आउट आ जाएगी, आ गया 0। तो देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो इससे हमने इसको डिवाइड किया जब, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया हुआ है, और जब ऐसा होता है तो जो हमारा ये वाला फंक्शन है वो इसका एक फैक्टर होगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यस। तो गाइज आप सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पहला हमने कर लिया है कि यहाँ पर पूछा गया है x² प्लस 3x प्लस 1 जो है 3x⁴ 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का फैक्टर है या नहीं। अगेन वही सेम चीज़ करनी है। अगर जो हमारा रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, और नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इससे भाग दे देंगे हम किसी चीज़ में। वो दे रखा है हमें फंक्शन 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसका जो यहाँ पर डिवाइड करूँगा, जो भी मेरे को लिखना होगा मैं उसको ऊपर लिख दूँगा। तो मेरे को 3x⁴ चाहिए, तो मुझे चाहिए होगा यहाँ पे 3x²। तो देखिए 3 1 जा 3 और x⁴ आ गया 4। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया भाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और प्लस का ये तो 9x³ 1 × x², तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका प्लस 3x²। अब आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो उससे घटा देते हैं भाई, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ये वाली चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 4x³, यहाँ पर बचेगा माइनस का 10x² प्लस का बचेगा 2x प्लस का बचेगा 2। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर माइनस 4x³ चाहिए, तो माइनस का 4x से कर लीजिए भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x³।
अगेन 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर। 3 1 4 ज़ा 4, माइनस का 4 एक्स, माइनस का 4 एक्स, ये प्लस ये भी प्लस। यहाँ पर देखिए अब ये वाला चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ से देखिए हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 6x बच जाएगा और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा भाई, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 और x एज इट इज़ आ जाएगा 1 इंटू 2 2। तो आप देख सकते हैं जैसे हम माइनस 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 करेंगे होल क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 0। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी हम डिवाइड करते हैं px में, px को जब भी हम डिवाइड करते हैं किससे, gx से। अब यहाँ पर gx ये है और px ये है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या होगा भाई, जो आपका gx है वो px का एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अगला कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है क्योंकि इससे पहले वाले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो 1 2 4 10 जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करना। और यहाँ पर आप देखिए 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, x की पावर 5, सॉरी ये क्वेश्चन गलत बता दिया है मैंने, ये है आपका x की पावर 5 है असल में, इसे हम लिख लेंगे x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जो अभी हम स्टार्ट के दो क्वेश्चन के, कौन से वाले, ये और ये, इन दोनों ही केसेस में ये वाला फंक्शन है इसका ये फैक्टर है, इसमें भी फैक्टर यस, यानी जो हमसे पूछा गया यस यस आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाले में हम चेक कर रहे हैं, ठीक। तो क्या आता है, यस आता है, नो आता है, हमें चेक कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस, अदरवाइज नो, यानी ये फैक्टर फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 5 लाने के लिए मैं सीधे सीधे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, माइनस और प्लस माइनस ही होगा, तो माइनस का एक्स क्यूब आपका बच जाएगा, प्लस का 3x बच जाएगा और प्लस का बच जाएगा 1। अब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, -1, तो x इंटू एक्स क्यूब इंटू -1, तो माइनस का एक्स क्यूब, 3 इंटू ये तो आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ठीक। तो यहाँ तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी भी कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन दिक्कत आ जा रही है यहाँ पे, ये बच जा रहा है 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना बच जा रहा है 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये वाली चीज़ है gx g(x), वो जो है इस वाली चीज़, यानी ये टोटल चीज़ का, यानी जिसको हम बोलेंगे p(x), यानी पॉलिनोमियल इन x का एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो ये फैक्टर ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है हमारा रिमाइंडर, ठीक। अब आप अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 जीरोज आर इतना। अब देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, ये है क्या भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3x की पावर 4, 3x की पावर, देखिए गौर से सुनिएगा,
3x की पावर 4 कह रहा है। अब 3x की पावर 4 से आप खुद ब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो इक्वेशन है कैसे कितने डिग्री की है, डिग्री 4 की। इसके दो जो है हमें जीरोस दे रखे हैं। तो मान लीजिए, और दो जीरोस कौन से दे रखे हैं, √5/3 और माइनस √5/3। यानी अगर हम बोलें तो इक्वेशन की जो डिग्री है कितनी है, 4 है। डिग्री कितनी है इक्वेशन की, 4 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास डिग्री 4 की। अब तो उसके जीरोज भी तो 4 होंगे। अल्फा क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सरसाइज 2.3 का। अल्फा बराबर दे रखा हमें √5/3 और बीटा बराबर दे रखा हमें कितना, -√5/3। ठीक, अब दो रूट और भी तो होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ इसका अगला जो रूट है वो गामा मान लेता हूँ, और एक और रूट होगा इसका डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा मान लेते हैं, वो भी क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, ये डेल्टा का सिंबल है, ये डेल्टा का, और यह गामा का। अब भाई 4 पावर वाली इक्वेशन है तो उसके रूट्स भी तो 4 होंगे। ठीक, तो देखिए अगर ये दोनों रूट्स हैं, ठीक, क्या है, रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के। ठीक, तो भैया इनको अगर मैं मान लीजिए कहीं ना कहीं x की तो वैल्यू रही होगी, है नहीं है। मतलब यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकला, ये इसका मतलब ये निकला कि x बराबर 5/3 है इतना, और ये कितना है, x इक्वल टू कितना होगा, -√5/3। यानी कि अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो कितना हो जाएगा ये, x -√5/3, और ये क्या हो जाएगा भैया, x +√5/3। यही तो हुआ इसका मतलब कि जो अगर x की तो वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा, जीरोज हैं तो। ठीक, तो ये दोनों भी तो जीरोज होंगे। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a + b, a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², a² - b², यही तो आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो टोटल चीज़ आई मेरे पास, ये भी क्या होगी, एक फैक्टर होगी। किसका, इस इक्वेशन का, 3x की पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 का। इसलिए जैसी मैं इस इक्वेशन से, ठीक है, इसमें डिवाइड करूंगा, किसमें, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, मतलब बाकी के बचे हुए दो रूट्स हमारे निकल आएंगे। तो जैसे ही हमें गाइज ये वैल्यू मिलती है इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस की, तो अब हम इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए किसको डिवाइड करेंगे, इस 4 पावर वाली इक्वेशन को। तो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 3x की पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम। हमारे पास जो अभी अभी gx आया है, वो gx आया है हमारे पास x² - 5/3। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रूट्स निकालना। तो देखिए अगर मेरे को 3x की पावर 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, 3 से तो मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर अगर मेरे को 3x की पावर 4 चाहिए तो मैं इसको 3x² से तो मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा 3x की पावर 4। ठीक, अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -5x², यही तो आएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी कैंसिल आउट। यहाँ पर उतरेगा 6x³ और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3x² - 10x - 5। अब अगेन अगर मेरे को 6x³ चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6x से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6x³ और ये 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10x। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये आपका प्लस, अगेन आप ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ठीक, बचेगा क्या, 3x² - 5। ठीक, तो अगेन हमें 3x² चाहिए, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x², 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -5, ये माइनस और ये प्लस, ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0।
अब आप इस इक्वेशन में देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने इस फोर पावर वाली इक्वेशन यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके दो रूट्स की वैल्यू से डिवाइड किया, देखिए मैंने इसकी दो रूट्स की वैल्यू से तो इसको डिवाइड किया है, ठीक है, इसने gx का काम किया। तो जैसे मैंने इसको इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। लेकिन हमें एक और चीज़ भी मिली, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी 4 पावर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन यहीं से तो निकली है, समझ पा रहे हैं आप, ये वाली इक्वेशन यहीं से तो निकली है, ये क्वोशेंट इसी का तो है, इसी जो हमारे पास px पॉलिनोमियल है 4 पावर वाला, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं वैसे इसको, पावर 4 है, मैक्सिमम पावर डिग्री बोलते हैं इसको। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूँ, इसको किसको भाई, इस इक्वेशन को 3x² प्लस 6x प्लस 3 को अगर मैं स्प्लिट कर दूँ, ठीक है, तो इसके जो जीरोज आएंगे वही तो इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जीरोज होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 3 3 9 3x², तो यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि 3 मल्टीप्लाई 9 आ जाए और एडिशन कितना आ जाए 6, बहुत ही ईजी है, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पर देखिए 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x+1 और यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए +3, तो यहाँ पर आ जाएगा x+1, ठीक। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं 3x + 3 को एक साथ लिख लूँ और x+1 को एक साथ लिख लूँ, इसको 0 पुट करना पड़ेगा, कितना पुट करना पड़ेगा, 0, यानी 3x + 3 = 0 एंड x+1 = 0। तो यहाँ से देखिए x = आ जाएगा -3/3, यह आ जाएगा आपका -1 और यहाँ से आ जाएगा x = -1, ठीक। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की, और यही असल में हमें चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, यहाँ पे देखिए हमें दो रूट्स दिए गए थे, दो और रूट्स निकालने थे, यानी अल्फा बीटा दिया गया था, हमें गामा और डेल्टा निकालना था। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, कितनी आ गई, -1, और डेल्टा की भी वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आंसर शीट में भी चेक करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 3 है, आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना है, -1 और -1, यानी जो 4 पावर वाली इक्वेशन है, 4 पावर वाली इक्वेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोगुना, ठीक है। तो इसके दो रूट्स हमें ऑलरेडी दिए गए थे, दो रूट्स कौन से दिए गए थे, √5/3 और -√5/3, बाकी के दो हमने निकाल दिया, यानी अल्फा बीटा दिया गया था, हमने गामा और डेल्टा की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसे निकाल सकते हैं। असल में क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और ये 6 मार्क्स का आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर, अगर कोई भी देखता है, 1 बंदा 2 बंदा 4 बंदे 10 बंदे, थैंक यू।